परचेज किए गए हैं जल्दी ही सभी में पहुंचेंगे। ये एक कोर स्ट्रेटजी फोकस्ड अप्रोच है, इंटरवेंशन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश राजीव कृष्णा द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया गया, जिसको लेकर प्रेस वार्ता की गई। उत्तर प्रदेश के कमिश्नरेट के 7 जिलों में एक्सीडेंट को रोकने एवं ट्रैफिक दुरुस्त करने की व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि 68 जिले 7 पुलिस कमिश्नरेट में स्कीम शुरू की गई। 3 महीने में 450 दुर्घटना जनित मृत्यु के कम केसेस हुए। प्रतिदिन दुर्घटना जनित मूल्यों में 506 व्यक्तियों की जान बचाने में सफल हुए। शुरुआती पायलट प्रोजेक्ट के बाद पूरे प्रदेश में जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट के नाम से एक ट्रैफिक के जो एक्सीडेंट्स होते हैं खासतौर से हाईवेज पर और एक्सप्रेसवेज पर और बाकी रोड्स पर, उनके संबंध में एक योजना शुरुआत की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के कारण जो मृत्यु होती है उसके प्रति हमेशा से वो बहुत अधिक संवेदनशील रहे हैं और मीटिंग्स में कई बार उन्होंने इस विषय को उठाया भी है और इस बारे में आवश्यक दिशा निर्देश और मार्गदर्शन दिया है। इसी क्रम में 1 जनवरी से शुरू की गई इस स्कीम में फर्स्ट क्वार्टर है, पहले 3 महीने में ये हमारे सभी 68 जिले और 7 पुलिस कमिश्नरेट्स में ये स्कीम शुरू की गई थी। इसके 487 जो क्रिटिकल थाने हैं जिसमें मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते थे, उनमें 573 क्रिटिकल टीम्स का गठन करते हुए एक सुनियोजित तरीके से उनको प्रशिक्षित करके, उनको उपकरण दे करके और उसकी एसओपीज वगैरह बना करके और उन एसओपीज का लगातार मुख्यालय स्तर पर जो हमारी ट्रैफिक डायरेक्टरेट है परचेज किए गए हैं, जो जल्दी ही सभी जिलों में पहुंचेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है इससे जो ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें दुर्घटना जनित मृत्यु में, एक्सीडेंट्स में और घायलों की संख्या में बहुत कमी आई। प्रेस वार्ता के दौरान कहा, इसे आगे बढ़ाते हुए नए उपकरण लिए गए। 25 इंटरसेप्टर वाहन, 4 व्हीलर, 68 2 व्हीलर परचेज किए गए। घायल और दुर्घटना में कमी आई है। 88 इकाइयां जिन्हें हम मॉनिटर करते हैं। 68 जनपदों और 7 कमिश्नरेट्स में कुल मिलाकर के 88 इकाइयां हैं जिसको हम लोग मॉनिटर करते हैं और इनमें से करीब 66 इकाइयां ऐसी हैं जिनमें एक्सीडेंट्स में भी और दुर्घटना जनित मृत्यु में भी कमी आई है, यानी कि 75% केसेस में इसमें कमी आई है। बाकी जहां पर आंशिक रूप से वृद्धि हुई है उसको हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं क्या कारण है कि वहां पर ये परिणाम नहीं आए और उसमें भी करेक्टिव मेजर्स उठाए जाए। ये एक कोर स्ट्रेटजी फोकस्ड अप्रोच है, इंटरवेंशन है, जिससे ये इम्प्रूवमेंट आया है। 66 इकाइयां जिनमें एक्सीडेंट और दुर्घटना जनित मृत्यु में कमी आई। 75% कमी आई और जाम की स्थिति के निवारण के लिए सुनियोजित ढंग से कार्रवाई की जाए। 5 इस महीने से इस दिशा में काम कर रहे थे। नई स्कीम जो आज लॉन्च कर रही है, सिटी में ट्रैफिक की समस्या को दूर करते हुए नई स्कीम लागू की जा रही है। सिटी रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन स्कीम लागू की। ट्रैफिक पुलिस को रोड मार्शल के रूप में लगाया जा रहा है। अक्सर जब ये स्कीम भी शुरू की थी तब भी नागरिकों की आपके माध्यम से और डायरेक्टली भी लगातार ये अपेक्षा भी थी कि जो सिटी के अंदर जो जाम की स्थिति होती है, उस जाम की स्थिति के निवारण के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए एक सुनियोजित ढंग से कुछ कार्रवाई की जाए। हम लोग पिछले करीब 5 महीने से 5.5 महीने से इस दिशा में कार्य कर रहे थे। ये वाली जो पहले वाली ZFD स्कीम है, वो स्कीम मेनली हाईवेज पर, कॉरिडोर्स पर, 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर्स पर, हाईवेज पर, एक्सप्रेसवेज पर लागू होने वाली स्कीम। जो ये नई स्कीम जो आज लॉन्च कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, सिटी में जो ट्रैफिक का कंजेशन है उस कंजेशन को दूर करते हुए जो सुगम यातायात के लिए ये नई स्कीम लागू की जा रही है, सिटी रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन CRTC स्कीम। इसमें शुरुआती दौर पर एज ए पायलट हमने 20 जिलों के 170 रोड स्ट्रेचेस लिए हैं और इन सभी स्ट्रेचेस में ये स्कीम लागू की जा रही है। प्रत्येक ऐसे स्ट्रेच पर एक रोड मार्शल के रूप में
ट्रैफिक के अधिकारियों की और कर्मियों की नियुक्ति की जा रही है। लखनऊ बख्शी का तालब से पॉलिटेक्निक का स्ट्रेच 40 से 50 किलोमीटर 24 घंटे में शाम को और दोपहर में कंजेशन एवरेज टाइम देखें तो 38 से 40 कंजेशन सब मैक्सिमम ट्रैफिक होता है, उसका चयन किया और आइडेंटिफाई किया और समस्या को आइडेंटिफाई किया। किन कारणों से इन समय पर ज्यादा ट्रैफिक का प्रेशर रहता है उन्हें आइडेंटिफाई करते हुए दूर करेंगे। 20 नगरों में 170 रूट पर यह स्कीम लागू हो रही है। जो इसके उपकरण हैं, वाहन हैं, वो जो वाहन हमारे यहाँ पर यूज होंगे वो यहाँ पर भी यूज होंगे। और इसमें मेनली जो हमारे सिद्धांत हैं वो 5E के सिद्धांत के अनुरूप हमारे अधिकारी काम करेंगे। एजुकेशन और अवेयरनेस, लोगों को एजुकेट करना, अवेयर करना, इसके बारे में लगातार जागरूकता और शिक्षा की कार्रवाई चलेगी। एनफोर्समेंट या प्रवर्तन की कार्रवाई चलेगी। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजिकल जो इम्प्रूवमेंट उन रास्तों के लिए, उन पॉइंट्स के लिए चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करके कंसर्न एजेंसीज के साथ मिल करके उनको कराया जाएगा। एंक्रोचमेंट रिमूवल उन पॉइंट्स पर अगर कोई है इस कारण से वहाँ पर सुगम यातायात में बाधा उत्पन्न होती है, उस एंक्रोचमेंट रिमूवल के लिए कार्रवाई होगी। और ई रिक्शा संचालन को भी व्यवस्थित कराते हुए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि यहाँ पर भी सामान्य लगने वाले समय में इन पीक आवर्स में भी गिरावट आए, जिससे कि लोग सुगमता से अपने कार्य कर सकें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी आगे कैसे देश दुनिया तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सूचना इंडिया न्यूज के साथ।